वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैजल व्लॉग्स। सो दोस्तों क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक। सो दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं अपनी टीवीएस राइडर 125 के ऊपर बात करने वाले हैं। एकदम ईमानदारी से आपको हर चीज़ में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो निचोड़ एक तरीके से बोलते हैं ना, वो अपने पास हर एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, यानी कि रिव्यू हो जाए, राइड हो जाए, यानी कि हर एक तरीके से ऑफ रोड हो जाए, हर एक तरीके से पूरा निष्पष्ट अपने पास निकल के आया हुआ। तो जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ऐसी डिटेल में और ऐसी यानी कि ऑनेस्टली वाली वीडियो हम आपको थ्रू अपने चैनल से पहुंचाते रहेंगे। तो पीछे अपनी बाइक खड़ी है, अभी ये बाइक को आए हुए यानी कि बेसिकली आज है 19 अप्रैल और ये बाइक अपने को मिली थी 16 अप्रैल को, नहीं 3 दिन बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं दोस्तों, सुबह के 8 बजे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपना यानी कि रोज़े का मंथ चल रहा है। तो रोज़े के मंथ में क्या होता है, यानी कि दोपहर वगैरह में निकला नहीं जाता और बोला नहीं जाता, तो आप लोग से इंटरेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था और आप भी थोड़ा कम प्यार दे रहे थे। तो अब प्यार उतना और दीजिए। और चलिए मैं आपको हॉनेस्टली के साथ यानी कि कितने पार्ट्स कितने के प्राइस रेंज में आ रहे हैं जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है, और यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप भी कभी बाई द चांस आपका भी कभी एक्सीडेंट हो उस तरीके से जिस तरीके से मेरा हुआ था, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में क्या क्या कितना खर्च कैसे पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंजेस देख लीजिए, नहीं कि एक्सीडेंट के बाद बाइक कैसी टोटल ओवरऑल चेंज दिख रहा है। इसमें जो साइड मिरर लगा हुआ था वो इंड बार वाले मिरर लगे हुए थे, एक्सीडेंट के दौरान वो टूट गया, तो उसकी वजह से मैंने मिरर्स निकाल दिया। अभी मिरर्स मैंने कुछ नहीं लगाया, नहीं कि अभी बाइक आप यकीन नहीं करोगे मैंने लाया था, अभी रख दिया याद नहीं कि बाइक लाने के बाद वॉश तक नहीं की है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह है। तो चलिए नहीं बात करते हैं, आप लोग के भी आज ज़्यादा टाइम नहीं रहता यार इस मशक्क़त की दुनिया में, जान सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो पूरा ये आगे का पार्ट था, ये सारे पोजीशंस, ये सारा कुछ चेंजेस हुआ है, देख सकते हो। मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। ये टीवीएस का जो ये पैनल होता है, ये पूरा जिसमें ये राइडर का लोगो लगा हुआ है, पूरा ओवरऑल यानी कि यहाँ से मैं दिखा दूं आपको, क्योंकि देख सकते हो हल्का सा छोटा लिटिल बिट यहाँ पे भी स्क्रैच है, बट लेकिन समझ सकते हो। तो ये पूरा पार्ट चेंज हुआ। उसके बाद अपना ये पूरा मड यानी कि पूरी हेडलाइट चेंज हुई। और ये साइड का पार्ट जो होता है दोस्तों, ये भी अलग से आता है। आप लोग को बता दूं ये अलग से पार्ट आता है, ये भी चेंज हुआ है अपना। ये पूरे DRLs पूरे हेडलाइट्स इसकी पूरी नई लगी हुई हैं। इधर का पार्ट डैमेज नहीं था, इधर का ये वाला वही है। तो अब मैं ओवरऑल हेडलाइट की आपको प्राइसिंग बता दूं, क्योंकि हेडलाइट की प्राइसिंग अपने को एकदम क्लियर है। जो हेडलाइट इसका आएगा पूरा ये हेडलाइट केवल, उसके अलग पार्ट्स नहीं दोस्तों। हेडलाइट जो आएगी अपने को MRP था उनका 2200 रुपये का, हो सकता है कुछ डिस्काउंट करके अराउंड 2000 रुपये का अपने को प्रोवाइड कर दिया जाए। बाकी मुझे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि अपना इंश्योरेंस था, तो मैं आप लोग को उसकी भी कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद ये चेंज हो गया फ्रंट में, ये साइड में इंडिकेटर चेंज हुए। साइड में इंडिकेटर्स मेरे हिसाब से इसके जो इंडिकेटर्स के प्राइस थे 150 से 200 के बीच में पर पीस के थे, क्योंकि एक ही पीस चेंज हुआ है। और मेरे यानी कि इसी साइड से बाइक क्रैश हुई थी, तो और इसी साइड सा यानी कि डैमेज था। पीछे का भी हल्का सा स्क्रैच है, तो उन्होंने बोला स्क्रैच का कोई हमारा लेना देना नहीं। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग रेंज में, यानी कि इस चीज़ की। तो ये चीज़ में आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रेच्ड आया हुआ है, बट लेकिन इन्होंने वहाँ पे चेंज नहीं किया। बट लेकिन अपने को भी यहाँ पे अपने लगे थे इंड बार मिरर्स, और मैंने ये अलग से ये जो इसके साइड मिरर लगते हैं ना, मैंने इसको घुंडी इसको खोल के रखा हुआ था, जिसके हिसाब से मुझे इसको यानी कि वो मैंने मिरर्स हटा दिए थे, क्योंकि आउट ऑफ यानी कि बाइक का था, तो उन्होंने उसमें कुछ क्लेम नहीं दिया। मिरर्स अपने सेफली बचे थे, मिरर मैंने इंस्टॉल नहीं किए, तो इसको मैंने अलग से भी इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि बाइक का इससे लुक अगर ये नहीं लगेगा एकदम बेकार सी लुक लगेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये फ्रंट का बम्पर चेंज हुआ है पूरा यानी कि, और यहाँ पे भी आप सभी देख सक रहे होगे यानी कि ये क्यों है। तो दोस्तों मैं बता दूँ इसकी प्राइस रेंज में, ये अप्रॉक्सीमेटली था पार्ट भाई मेरे हिसाब से 700 से 800 के बीच में ये वाला पार्ट था, आगे का बम्पर पूरा, ये केवल आगे फ्रंट वाला। अभी ये पूरा चेंज होना है, क्योंकि आपको दिखा दूँ यहाँ से ये पूरा चेंज होएगा, तो ये पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है कंपनी में, यानी कि 1 महीने के बाद भी, 1 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, 1 महीने 1 हफ्ते के बाद भी ये पार्ट अवेलेबल नहीं। तो अभी ये जब आएगा तो लग जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था अपना, तो इस वजह से अपन ने इसको छोड़ दिया है। और अब बात करते हैं यानी कि और क्या चेंजेस हुए, और अपना आप टैंक में बात कर लेते हैं। टैंक पैनल पूरा, जैसे कि टैंक में आपको ये 2 पार्ट्स चेंज हुए दिख रहे होंगे, 2 से भाई 3 नहीं हुए, क्योंकि देखो टैंक में अभी जो ये पार्ट चेंज हुआ है, आगे का पूरा फेंडर टाइप है, इसको बोल सकते हो आप। इसमें देखो हॉर्स का लोगो अभी भी बना, इसमें पन्नी अभी भी लगी है, तो इसकी वजह से ये प्रूविंग है कि ये नया पार्ट लगा हुआ है। और उसके बाद इधर से देखो इस पर पूरा स्क्रैच था, इस पर पूरा स्क्रैच था। स्क्रीन पर मैं फ़ोटो दिखा दूंगा अभी, जैसे
प्रीवियसली थी बाइक, बट लेकिन भाई नो डाउट यानी कि अच्छी क्वालिटी के थे प्रोडक्ट्स। तो अभी इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते तो ये हब था ना अपना, ये पूरा यहाँ से चेंजेस हुए हैं पूरा, देख सकते हो यहाँ से भाई, और ये पार्ट पूरा यहाँ से चेंज हुआ है। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली की प्राइस में बात कर लूँ भाई, क्योंकि एमआरपी मैंने केवल 3 चीज़ों का देखा था, इसका साइड में पैनल का मैंने नहीं देखा था, ये काफ़ी बड़ा ह्यूज पैकेट में था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को भाई ये यानी कि इसको एक तरीके से आप टैंक पैनल बोल सकते हो, ये 900 के करीब में था। और वहीं पे इस साइड में जिसमें हॉर्स का लोगो बना है ब्लैक, यानी कि जो भी पार्ट्स अपनी जो भी कलर लेंगे तो अलग अलग कलर में आएगा ब्लैक, लेकिन ये रहता ही है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था भाई, ये पार्ट अपने को पड़ा था 7 से 800 के बीच में, क्योंकि ओवरऑल जो मेरे को बिल पड़ा हुआ था तो ओवरऑल बिल लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में पड़ा था, जिसमें हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी, ये पड़ा था। उसके बाद अपने बाइक में दोस्तों ये चेंजेस हुए हैं। उसके बाद भाई देख सकते हो इधर से थोड़ा स्क्रैच पार्ट आया हुआ है, बट लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं, ये अपना चेंज हुआ है पूरा, और इसमें एक नए तरीके से ये देख सकते हो लगा दिया गया। इसका प्राइस रेंज मैं नहीं बता पाऊंगा, छोटे मोटे चीज़ों का भाई प्राइस। उसके बाद थोड़ा अपना इसमें हल्का सा स्क्रैच आया हुआ है, ये चेंजेस नहीं हुए। अभी देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर में आपको दिखा दूँ, ये हल्का सा स्क्रैच है, बट लेकिन ये नहीं चेंजेस हुए यहाँ पे। बाकी ओवरऑल कहीं पे भी बाइक कुछ का कोई भी दिक्कत नहीं आया था। और अब मैं बता दूं भाई कि अपने यानी कि उनकी जो बिल्ड यानी कि उनकी जो क्वालिटी यानी सर्विस सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, फिट एंड फिनिशिंग की बात कर लेते हैं तो भाई अगर सेफ्टी से अगर नहीं चलाओगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे कि मैं सेफ्टी इशू की बात करूँ, देख सकते हो यहाँ से कितनी ज़्यादा गैपिंग है, ये देखो यहाँ से गैपिंग है, यहाँ से गैपिंग है। अभी भाई इसको क्या बोलूँ, उनको बताया तो वो बोले कि ठीक है लेके आना, फिर से सही कर दिया जाएगा। बट लेकिन आप अगर अपने हिसाब से चलाते हैं, और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियो आपको डिटेल्स के साथ हम आपको और हॉनेस्टी के साथ प्रोड्यूस करवाएंगे अपने इस चैनल पर। और भाई मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी देख सकते हो जैसे कि बाइक पूरी काफ़ी ज़्यादा डर्टी है। अभी मैं इसको एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 25 से 30-40 किलोमीटर चला रखा है। उसके बाद मैंने अभी इसमें जो हैंडलेशन में कोई इशू है या नहीं, उसका पर्टिकुलर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी कोई इसमें पार्ट चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर एक तरीके से इधर ही बाइक से गिर के लगड़ी हुई थी, तो इसके हिसाब से अगर आपकी भी ऐसे आती है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 7 से 8 हज़ार तक का बजट बना के समझ के चलिएगा आप खुद भी अपने, यानी कि अगर ऐसी बाइक अगर आपकी क्रैश होती है तो। और भाई मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, तो आप 1 साल के बाद रिन्यूअल करा लें, और 0 डेप्थ ज़रूर से ज़रूर लें ऐसी बाइकों का जिसका पार्ट्स इजीली ना मिले। और यानी कि 1 लाख के ऊपर बाइकों में कोई भी बाइक भाई नहीं लो तो उसका आप 1 साल प्रीमियम 0 डेप्थ कराओ, उसके बाद रिन्यूअल कराते चले जाओ। मैं यही बोलूँगा, और वीडियो को यहीं पेंड करूँगा, क्योंकि जो भी सारी डिटेल्स मैंने क्या पार्ट चेंज हुए, अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस रेंज में, भी ये पीछे का यानी कि बैक बम्पर यानी कि जो यानी कि बम्पर है वो चेंज होनी है और बनाऊँगा भाई। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को